नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसका स्थान था काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन जो कि नई दिल्ली में है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके साथ ही और भी इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी थे। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर चलें और इसको कंप्लीट करें। आगे चलते हैं। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आपको याद रखनी है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें 8 महिलाएं थीं। महिलाओं में श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख थीं। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। जो बहस चली थी वो 114 दिन चली थी। ये सभी आप ध्यान रखें कि कौन कौन सी महिलाएं थीं। यदा कदा ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। आगे चलते हैं। संविधान पारित होने के समय कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची और कितने भाग थे? अनुच्छेद 395 थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और अब कितने हैं। जो भी अनुच्छेद हैं वो आज भी अंतिम अनुच्छेद का क्रमांक 395 ही है और अंतिम भाग का क्रमांक 22 ही है। संख्या बदलती रहती है, उसके भाग, उपभाग ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन कभी भी क्रमांक नहीं बदलते। अभी अनुसूची 12, भाग 24 और अनुच्छेद 450 के ऊपर है, क्योंकि ये इनकी संख्या बदलती रहती है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब इसके बारे में जानते हैं कि जब संविधान पारित हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे और उसमें 16 अनुच्छेद को पहले ही प्रवर्तित कर दिया गया था, पहले ही लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। वो 16 अनुच्छेद कौन से थे? यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ऐसे करके 16 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था। संविधान की उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और इसको स्वीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। दोनों डेट को आप याद रखेंगे और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह प्रेरित है। आगे प्रश्न को करते हैं। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, यह निर्णय किस मामले में लिया गया? ठीक है, यह निर्णय किस मामले में लिया गया? यह निर्णय लिया गया वेरुवाड़ी बाद 1960 में।
यह निर्णय लिया गया। अब वेरूवाड़ी बात किसके बीच में था? 3 बीघा गलियारा कॉरिडोर के संबंध में था, बांग्लादेश और भारत के बीच में। उद्देशिका संविधान का मूल अंग है। यह निर्णय कौन से मामले में सामने आया? यह निर्णय आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये सामने आया। संविधान के उद्देश्य को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? यह कहा था के.एम. मुंशी जी ने। उद्देशिका को मूल आत्मा कौन से प्रकरण में कहा गया? मूल आत्मा कहा गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब आप बताइए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मूल आत्मा किसने कहा है? आपको ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मूल आत्मा किसने कहा है। तो ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। आगे प्रश्न करते हैं, समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है और पंथ निरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। गणराज्य क्या होता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को भी अपनाया गया है, वहाँ क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। मूल कर्तव्य किस भाग के तहत जोड़े गए? मूल कर्तव्य जोड़े गए भाग 4A के तहत, क के तहत। 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया? पहले तो जान लेते हैं, मूल कर्तव्य 11 है और 11वां कौन सा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ये 11वां मूल कर्तव्य है। और ये लाया कब गया था? ये लाया गया था 86वें संविधान संशोधन 2013 के तहत ये लाया गया था। ये आपके संविधान से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद हम सभी 22 भाग को करेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कर लीजिए। और आपके लिए प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मूल आत्मा किसने कहा? और दूसरा आपके लिए प्रश्न है कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? अब आप ये दोनों प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।